आप देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो यहाँ पे जो एपीज दी हुई हैं, अभी मैंने 2 सवाल लिखे हैं यहाँ पे, इसमें काफी और भी हैं, तो इनमें से 2 लिख लिए हैं। और ये कह रहे हैं इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और इसके ये अभी जितनी टर्म्स लिखी हैं 4 लिखी हैं, आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेगी अगर एपी की फॉर्म में है तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं सॉल्व करके। देखो यहाँ लिखा है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एपी की फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट टर्म में ये a1 मान लो, ये सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म a3 और ये फोर्थ टर्म a4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो a2 माइनस a1, पहले a2 माइनस a1 चेक कर लेते हैं। देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आएगा, तो 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 8, 8 माइनस 4, 8 में 4 को माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो क्या आएगा, देखो a4 16 है और a3 कितना है 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। तीनों इक्वल ही नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे देन इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। तब हम लिख देंगे कि एपी की फॉर्म में नहीं है। अब एपी की फॉर्म में नहीं है तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, तो हम इतना ही आंसर रहने देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको भी पहले चेक करेंगे ऐसे इस तरह से। तो हम यहाँ पे देखो ये a1 मान लेंगे, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, टर्म को a1, a2, a3, a4 मान लिया हमने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a2 माइनस a1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए 2 के नीचे, और सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। इसका 5 का 1 में इंटू 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4 माइनस 4/2 बन जा 2। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2। तो अब यहाँ पे 3 के नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6 माइनस 5/2 बन जा 2। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब हम a4 माइनस a3 देखेंगे, a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 7/2। ठीक है, माइनस a3 कितना है 3/1 मान लेंगे 3 के नीचे, तो 7 बन जा 7 माइनस 3 2 जा 6/2 बन जा 2। ठीक है, 7 में 6 माइनस करेंगे 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो लिखेंगे हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। तीनों इक्वल है तो क्या होगा, देन तब हम क्या कह सकते हैं, इट इज इन द तो एपी की फॉर्म में अगर है। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेंगी आगे, 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो अब देखिए ये a4 था, तो आगे की टर्म जो फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ, अब a5 फाइंड करना है। a5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, 5 है तो एक कम कर दो, a प्लस 4d। ठीक है, अब इसके लिए हमें a और d लिखना पड़ेगा, और d फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे, ये d फाइंड कर, कॉमन डिफरेंस d भी फाइंड करना है। तो ये ही कॉमन डिफरेंस है जो आया ना 1/2, तो d इक्वल टू 1/2, ये कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। ठीक है, और a जो होता है, a1 जो होता है वही a होता है। ठीक है, a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए और डी की, ये रही वैल्यू, ठीक है। तो A5 क्या आ जाएगा, देखो इधर लिख लेते हैं हम। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डी की वैल्यू 1/, ये भी लिखना पड़ेगा 4 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 2 जा 4, तो ये अब आ जाएगा कितना, देखो 2 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो A5 आ जाएगा 2 और 2 4, ठीक है, ऐड कर देंगे तो A5 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे A6 क्या होगा A प्लस 5D, एक कम कर देंगे इससे, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5, D की वैल्यू है 1/2। अब तो इस 2 से ये 5 कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 5 1 जा 5/2, इसके नीचे 1 मान लो, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व हम इस तरह कर लेंगे। अब देखो 2 का 2 में इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 जा 5, ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2, 4 और 5 कितने हो गए 9/2। तो A6 कितना आ गया, A6 आ गया 9/2। तो अभी हमने कितनी टर्म फाइंड की, आगे की 2, एक टर्म और फाइंड करनी पड़ेगी A7 क्या आएगा A प्लस 6D। तो इसको A की वैल्यू रख देते हैं 2 प्लस 6 और D की वैल्यू 1/2, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, तो 3 2 5 हो जाएगा। A7 क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो A5 A6 A7 ये तीनों फाइंड कर लिए हमने, इतना ही पूछा है इसमें। चलिए ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। हाँ सॉल्यूशन तो लिख रखा है पहले से, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे A1 A2 A3 A4, पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म को A1 A2 इस तरह मान लिया है। अच्छा आप देखिए चेक करेंगे सबसे पहले ये AP में है कि नहीं, तो कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -3/3.2 और ये है, देखो अब माइनस, ये वाला माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो ब्रैकेट लगा दो -1.2। यहाँ ध्यान देना, ये तो हमने ये लिख लिया, ये वाला माइनस ये रहा और इसमें भी माइनस है, तो ब्रैकेट लगा के लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो -3.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1.2। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, पहले सिंबल जरूरी है जिससे माइनस प्लस की गलती ना हो। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसे घटा लेना, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 2.0 का मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच गया 2। अब देखिए अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है माइनस के 5.2 और माइनस, अब इसमें भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो -3.2, ठीक है। अच्छा देखो अब -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3.2, यहाँ भी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का सिंबल आएगा। अब देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2.0 मतलब 2 ही मान लो इसको, ठीक है। अब A4 माइनस A3, ठीक है, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, देखिए ये लिखेंगे -7.2 फिर माइनस और ये -5.2, ठीक है। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का सिंबल आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0.7 में 5 माइनस करेंगे तो 2, तो 2.0 मीन्स 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये D है, तो D तो फाइंड हो गया -2 और यहाँ पे ये सभी इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। जब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो लिखेंगे ये क्या है, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP। यस लिख देता हूँ खाली में, क्योंकि अब बार बार आपको ऐसे ही बताना है, तो AP की फॉर्म में। अब देखिए अब AP की फॉर्म में तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। D तो ये आ गया, A क्या होता है, ये A है A1, ठीक है, तो यहाँ A लिख देता हूँ मैं, A इक्वल टू कितना है -1.2, ये A है, ठीक है।
अच्छा आप सॉल्व करते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले देखो A4 तक है, ये आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो A5 यहाँ फाइंड करते हैं। देखो A5 क्या हुआ, A + 4D, इससे एक कम कर देंगे तो A की वैल्यू लिखेंगे हम -1.2 + 4, D की वैल्यू -2, तो -2, ठीक है। तो माइनस के 1.2, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और 4 2 जा 8, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का ही सिंबल रहेगा। तो क्या आएगा, देखो 8 में 1.2 ऐसे जोड़ेंगे, 1.2 इस तरह लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 0.2 अलग है, 8 और 1 9, तो 9.2 आएगा ये, ठीक। अच्छा अब हम देखेंगे A6 में होगा A + 5D, ठीक है। तो A की वैल्यू है -1.2 + 5 और D की वैल्यू -2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1.2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 2 जा 10 हो जाएगा, इंटू कर देंगे ना, 5 2 जा 10। अब दोनों माइनस के फिर से ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कैसे होगा, 10 और 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा ना, सीधे सीधे देखो ऐसे ऐड करते हैं ना, 10 और 1.2 ऐसे आएगा, तो 2.11 इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, 11.2, ठीक है। अब A7 A + 6D, तो A की वैल्यू -1.2 + 6D की वैल्यू -2, तो माइनस के 1.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो देखो 12 और 1 13, तो माइनस के 13.2, तो ये आ जाएंगे आपके आंसर। 3 टर्म सॉल्व फाइंड करनी थी, तीनों टर्म फाइंड हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ थोड़ा सा माइनस यहाँ लिखना भूल गया मैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों माइनस की वैल्यू ऐड होंगी तो माइनस का ही सिंबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस और लिखना था, बाकी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, -10, -6, -2 और 2। चलिए इसे चेक करते हैं पहले हम। हाँ देखिए, ये A1 हो जाएगा, A2, A3, A4। तो A2 - A1 सबसे पहले हम देखेंगे, A2 - A1, तो -6। अब देखिए माइनस, ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे, और अब -10 है तो -10 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10। अब 10 देखो जो वैल्यू बट ज़्यादा होती है उसी का सिंबल आता है, यहाँ पे प्लस के 10 -6 से ज़्यादा है तो प्लस का ही सिंबल रहेगा, तो यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब A3 - A2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A3 है -2 और माइनस, और ये -6 है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो -2 माइनस माइनस का इंटू होता है तो प्लस हो जाएगा, और 6, तो 6, अब 6 बढ़े तो ये भी प्लस की वैल्यू रहेगी, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब A4 - A3, तो ये हो जाएगा 2 और फिर इसके बाद माइनस, और ये -2, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 और 2 4, तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स ये D की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और ये एक AP है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज एन AP, और यहाँ पे A की वैल्यू यहीं लिख देता हूँ मैं -10, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम आगे 3 टर्म और फाइंड करनी पड़ेंगे हमको, यहाँ पे AP की फॉर्म में है इसलिए, तो A5 4 तक तो यही, A5 में क्या होगा A + 4D, इससे कम, तो A की वैल्यू कितनी है -10 + 4, D की वैल्यू है 4, तो -10। अब देखो +4 4 जा 16, अब 16 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। और A6 में A + 5D, तो A की वैल्यू -10 + 5 और D की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो -10
5 4 या 20, तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इसके बाद A7, तो A प्लस 6D, तो A कितना है -10 प्लस 6, D की वैल्यू है 4, तो -10 प्लस 6 4 जा 24, और 24 में 10 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 14। तो ये आ गए 3 वैल्यूज, जो है 3 टर्म्स आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, वो ये आ गई। ठीक है, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख रहा है, इसको A1 मान लेंगे, ये पूरा ये हो जाएगा A2, A3, ये A4। ठीक है, तो चलिए अब A2 माइनस हम लिखेंगे, अब A2 माइनस A1 इजकल टू 3 प्लस √2 माइनस A1, A1 कितना है 3, तो देखो एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2। ठीक है, अब हम देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 को लिख लो पहले, 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये दो वैल्यू है, 3 प्लस √2। ठीक है, A2 को लिख लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो क्या 3, इसको तो ऐसे ही लिख दो, 3 प्लस 2 √2, इसको ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस का इंटू करेंगे, -3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो √2। ठीक है, ये आ गया, तो +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 √2 में से √2 घटा देंगे तो 1 √2 बचेगा। जैसे हम 2x में से x घटाते हैं तो 1x आता है, x आता है, ऐसे ही 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, अब A4 माइनस A3, इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये लिख लेंगे पहले 3 प्लस 3 √2। ठीक है, माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 √2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही एज इट इज, 3 प्लस 3 √2, माइनस का इंटू कर देंगे, -3 -2 √2, माइनस का इंटू इसमें कर दिया, दोनों माइनस के हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, अब 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे, तो 3 में 2 गया 1, 1 √2, 1 लिखते नहीं है तो √2 लिखेंगे, तो देखो √2 सब जगह आ गए। इसका मतलब ये लिख देंगे, यस ये AP की फॉर्म में है, और यहाँ पे लिखेंगे हियर D इजकल टू कितना है, जो ये आ रहा है बार बार, D इजकल टू √2 है, और A कितना है, A ये है 3 है। ठीक है, A और D ये रहा, तो एक आंसर तो ये हो गया, D पूछा था। अब हम क्या करेंगे, AP की फॉर्म में है तो अब हम आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे, तो A5 में हम लिखेंगे A प्लस 4D, तो A की वैल्यू तो लिखी है ये 3, और D की वैल्यू ये लिखी है, तो 4 और √2, 3 प्लस 4 √2। अब देखिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये √3 में, ये इसमें रूट नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे हम। अब A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D, तो A की वैल्यू 3, ठीक है, प्लस 5D की वैल्यू कितनी है √3, और √3 नहीं है, D की वैल्यू √2 है, सॉरी यहाँ 2 लिखना है, 3 लिख जाएगा। ठीक है, √2। ठीक है, तो ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा तो इतना ही रहेगा। ऐसे A7, तो A प्लस 6D, तो ये आ जाएगा A कितना है 3 प्लस 6, D की वैल्यू √2। तो ये तीनों वैल्यू जो हमें तीनों टर्म फाइंड करनी थी, 3 टर्म्स, उसका भी आंसर ये आ गया। ठीक है, हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेंगे A1, A2, A3, A4, ये टर्म को हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको, A2 माइनस A1 क्या आएगा, देखो A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2, तो इसमें से माइनस कैसे करना है, तो मैं देखो ध्यान रखना, 0.22 में से 0.2 माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ 0 मान लो, ऐसे माइनस करना। ठीक है, तो 2 बचा, या 2 में 2 गया 0, ये आएगा, इस तरह से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू तो यही थी, तो प्लस का ही सिंबल रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो A3 माइनस A2, A3 ये है, तो 0.222 माइनस 0.22, तो अब इसको कैसे माइनस करेंगे, 0.222 में से 0.22 को माइनस करें, 0 मान लो, ये 2 बचा, ये 0, ये 0.2
ये 0, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 0.002, तो ये दोनों सेम तो नहीं है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो A4 माइनस A3 इजकल टू 0.2222 माइनस 0.222, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.222 4 बार लिखेंगे और 0.2220, तो ये आ जाएगा 2, ये 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0.002, 3 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये क्या AP के फॉर्म में नहीं है। नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP। AP के फॉर्म में नहीं तो आप आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, तो इसको इतना ही छोड़ देना, ठीक है ना। हाँ देखिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे जो एपीज दी हुई हैं इसमें, और ये कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें कॉमन डिफरेंस डी बताना है और राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म और बतानी, कब, जब वो एपी की फॉर्म में है तब। और अगर एपी की फॉर्म में नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है उसे आगे, बस उतना ही छोड़ देना। तो ये इसमें से इसके आगे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देख रहे हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म A4 है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हम चेक करते हैं इसको, A2 माइनस A1 इजकल टू 4 माइनस 4 है, माइनस 4 माइनस, और A1 0 है तो माइनस 4 ही आएगा, क्योंकि इसमें से 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो देखो माइनस 8 और माइनस ये वाला माइनस, और A2 की वैल्यू माइनस में है, माइनस 4 है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 4। तो 8 माइनस की देखो वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ही सिंबल आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचे। इसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 कितना है माइनस 12 और माइनस का सिंबल, और ये A3 जो है वो भी माइनस 8 है तो माइनस 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ गया। अब बड़ी वैल्यू जिसकी है उसी का चिन्ह रहेगा, और 12 में से 8 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे सब जगह वैल्यू ये सेम आ रही है, यानी कि यही कॉमन डिफरेंस होता है माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर d इजकल टू माइनस 4, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई माइनस 4, यही आंसर है। तो ये आपको कॉमन डिफरेंस d बताना था। और ये AP की फॉर्म में है कि नहीं, यस AP की फॉर्म में है, यस। फॉर्म ऑफ एन AP की फॉर्म में ये है। तो अब आगे की 3 टर्म्स आपको 3 मोर टर्म्स और बतानी है। तो यहाँ पे A4 तक तो है, 4 टर्म थी। अब A5 मतलब 5th टर्म, ठीक है। तो A5 का मतलब हो जाएगा A प्लस 4D, इसको लिखते हैं A प्लस 4D। A5 है ना, तो 5 से 1 कम या A प्लस 4D, ये बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हैं। अब देखो A की वैल्यू क्या होती है, ये फर्स्ट जो वैल्यू है 0, यही है A इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ रख देते हैं, A की वैल्यू 0 है प्लस 4, D की वैल्यू माइनस 4 है। तो देखिए 4 4 जो 16, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस के 16 आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। A6 तो A प्लस 5D हो जाएगा, ये A की वैल्यू 0 प्लस 5D की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस देखो प्लस माइनस का इंटू माइनस, 5 4 जो 20, और A7 अब A7 तो A प्लस 6D, A की वैल्यू 0 प्लस 6, D की वैल्यू कितनी है माइनस 4, तो ये 6 4 या 24, माइनस के 24, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी हम लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4
चेक करेंगे इसको A2 माइनस A1, तो यहाँ लिख लेंगे -1/2, सब वैल्यू एक जैसी है, और ये वाला माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस के 1/2। तो देखिए ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा 1/2, प्लस माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 माइनस A2 देखेंगे तो A3 कितना है, माइनस के 1/2। अब देखिए वैल्यू एक जैसी है तो क्या आएगा, वही आएगी वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये प्लस के 1/2, तो 0। ऐसे ही A4 माइनस A3, ये भी 0 ही आएगा क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है। ठीक है, तो सभी ये D जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है, ठीक है ना। तो हियर D इक्वल टू 0, ये कैसा है, ये सेम है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये AP की फॉर्म में है, यस। ठीक है, AP की फॉर्म में है, AP की फॉर्म में देन अब आगे की 3 टर्म और फाइंड कर लेंगे हम। तो A5 इसका अब A क्या होगा, A ये होगा यहाँ, A की वैल्यू -1/2, ठीक है, D की वैल्यू 0 है, तो A5 क्या आएगा, देखो A5 आएगा A + 4D, तो A की वैल्यू -1/2 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे, -1/2 प्लस 4 0 या 0, माइनस के 1/2। ठीक है, A6 क्या आएगा, A + 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2 और प्लस 5D की वैल्यू 0, तो माइनस के 1/2 प्लस 5 0 है 0, तो माइनस के 1/2। ठीक है, A7 जो है वो क्या आएगा, A + 60, A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू 0, D की वैल्यू 0 है, तो माइनस के 1/2 प्लस 6 0 या 0, तो माइनस के 1/2, तो यही वैल्यू आती रहेगी आगे भी। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 A3 और ये A4, तो इसको भी चेक करते हैं। पहले A2 माइनस A1 लिखेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2। ठीक है, और A3 माइनस A2 देखेंगे तो 9 - 3, 9 - 3 यानी कि हो जाएगा 6, और A4 माइनस A3 तो 27 - 9, ठीक है ना, तो ये 18। तो यहाँ पे देखिए ये सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे D की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, देखो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP। ये AP की फॉर्म में नहीं है, और AP की फॉर्म में नहीं तो आपको बस इतना ही आंसर रखना है, आगे की टर्म्स बताने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन से A1 A2 A3 और ये A4, इसको भी हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इजकल टू हो जाएगा 2A माइनस A। 2A में से A का मतलब यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 1A। 2A में से 1A माइनस करेंगे तो 1A बचेगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, A लिखेंगे खाली। अब A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 3A माइनस ये 2A है, 3A में से 2A गए, 1A मतलब A, और A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 4A माइनस 3A, 4A में से 3A माइनस करेंगे 1A यानी A। तो यहाँ पे ये D सेम है, यार D इक्वल टू क्या आएगा, A, कॉमन डिफरेंस जो सेम है ये, तो हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, यस ये AP की फॉर्म में है, लिख देना इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP। और अब हम आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे, यानी A5 इक्वल टू A + 4D, इससे एक कम। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू लिख लेते हैं, A की वैल्यू A है, A की वैल्यू क्या है, A। ठीक है,
तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a प्लस 4d की वैल्यू जो है वो भी a है, दोनों ही वैल्यू a आई है। तो ये हो जाएगा देखो 4a और a 5a हो जाएगा ये, ठीक है। और a 6 हो जाएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू a है प्लस 5d की वैल्यू भी a है, 5a और a 6a। और a 7 तो a प्लस 6d तो a प्लस 6a तो 6a और a 7a, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको a मान लेंगे a1, ये a2, a3, a4, ठीक है। 4 टर्म दी हुई है, तो इसको चेक करते हैं। a2 माइनस a1 इजकल टू, देखो a2 है a स्क्वायर और a1 है a। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कॉमन तो लिया जा सकता है, बस a को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से a बचेगा माइनस यहाँ से 1 बचेगा, इतना सॉल्व कर सकते हैं बस। आगे अब देखते हैं a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 को, a3 है a की पावर 3 माइनस a2 है a स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो a बचेगा यहाँ से -1, ठीक है। ऐसे ही a4 माइनस a3 अगर हम देखेंगे तो a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी a की पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से a माइनस 1 बचेगा। देखो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखेंगे हम हियर a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, ये एपी की फॉर्म में नहीं है, आगे सॉल्व करना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो a1, a2, a3 और a4, अब चेक करते हैं इसमें से इसको माइनस करके। देखो a2 माइनस a1 ये हो जाएगा √8 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे 8 को आप लिख सकते हो, यही लिख देता हूँ। देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 2 या 4 2 या 8 माइनस √2। और यहाँ से एक पेयर बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बन रहा ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। और माइनस √2 ये वाला है, इसमें से हमने क्या किया, ये 2 बाहर आ गया यहाँ और ये वाला 2 रूट में रहा, और ये वाला 2 माइनस का यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है। ये इक्वल टू बीच में साइन। अब देखो √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचा, 1 √2 बचा, 1 तो लिखते नहीं है तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब आगे देखो a2, हाँ a3 सही है, a3 माइनस a2 ये है √18 माइनस √8, ठीक है। अब 18 को हम कैसे लिखेंगे, 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 या 9, 9 2 या 18, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 या 9, 9 2 या 18 माइनस, और 8 को तो हम देखो अभी हमने लिखा था, 8 का ही लिखा था 2 √2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 √2, ठीक है। अब इसको यहाँ से 3 बाहर आ जाएंगे तो 3 √2, और ये क्या है माइनस के 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 गया तो 1 √2 बचा, यानी √2 बचा, ठीक है। अब इसके बाद a4 माइनस a3, तो a4 है √32 माइनस ये है √18 इजकल टू, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस 18 का क्या लिखा था अभी हमने 3 √2, तो 3 √2 डायरेक्ट लिख दो इजकल टू, देखो यहाँ पे ये दोनों के पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 ये 1 2 ये, और ये √2 में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 √2, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा क्या हो गया 4 √2 माइनस 3 √2, तो 4 √2 में से 3 √2 गया तो 1 √2 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सब जगह √2 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हियर d इजकल टू √2, ठीक है। सेम है, अगर सेम है तो यस
इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP लिख देना। और आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेगी हमें। A5 क्या होगा, देखो A + 4D होगा, ठीक है। A की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहीं पे, A की वैल्यू है √2। मैंने पहले बताया A की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 ही होती है। तो अब देखो हमने लिखा है यहाँ √2 + 4 और D की वैल्यू भी √2 है, तो 4√2 और √2 5√2 हो जाएगा, 5√2, ठीक है। इसको अब देखिए क्योंकि इसी फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या करोगे, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जो 5 है ना वो यहाँ पे क्या था एक्चुअल में, देखो अगर 5√2 लिखा है इसका मतलब ये था कि ये पहले ऐसे था, ऐसे था, ये 5 पेयर बन गया तभी तो बाहर आया था। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 25 2 50, तो इसको 50 रूट में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे √50, क्योंकि हम इसी फॉर्म में लिखेंगे ना जैसे दिया है उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये √50 आ गया। अब इसको देखते हैं A6, तो A + 5D, तो A कितना है, ये दोनों ही √2 है, तो √2 + 5√2, तो ये हो गया 5√2 और √2, 1√2, तो 6√2 हो गया, 6√2। इसमें भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो 6√2 = हो जाएगा 6 2 बार अंदर लिखो × 2, तो 6 6 36 और 36 का × 2 में कर दो 72, तो ये रूट में आ जाएगा 72, ठीक है, √72। इसके बाद A7 में A + 6D, तो √2 + 6√2, 6√2 और √2 7√2, तो ये हो जाएंगे 7√2। तो देखो 7 7 या 49, 49 × 2 98 आएगा स्क्वायर रूट में। अब तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे सॉल्व करना, कर लोगे, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका आगे की नेक्स्ट जो टर्म्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसको A1 लिख लेंगे, A2, A3, A4 चेक करते हैं। A2 - A1 यानी कि √6 - √3। देखो 6 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 2 या 6, तो रूट से बाहर तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये ऐसे ही रहेगी। अब इसमें से इसको माइनस भी नहीं कर सकते हैं, इतना ही छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अब A3 - A2 को देखते हैं, तो A3 कितना है, √9 - A2 है √6। 9 की वैल्यू तो 3 होती है क्योंकि 3 3 या 9, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, माइनस ये √6 आएगा, वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। इसके बाद आगे A4 - A3 देखेंगे, तो √12 - √9, ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 या 4 4 3 12, हाँ 2 × 2 × 3, और -9 को 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 2, ये पेयर बन रहा है तो 2 √3 - 3, इससे भी कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिखेंगे हियर A2 - A1 is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AP की फॉर्म में नहीं है, तो नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP। तो इसको सॉल्व आगे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए अब सॉल्यूशन, इसको मान लेंगे A1, A2, A3, A4 चेक करते हैं। A2 - A1 = 3 की पावर 3 है, -1 की पावर, हाँ 3 की पावर 2 है और 1 की पावर भी 2 है। तो देखो 3 की पावर 2 को लिखेंगे 3 3 या 9, और 1 बन जाए तो 1 ही रहता है, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। A3 - A2 लिखेंगे, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, 5 5 या 25, -3 3 या 9, ठीक है, तो 16 बचेंगे। A4 - A3, A4 कितना, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 7 या 49, 5 5 या 25, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और 4 में 2 तो 2 24। यहाँ पे ये वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे
here a2 minus a1 not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3। तो क्या हो जाएगा, ये AP की फॉर्म में नहीं है, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP लिख देना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है अभी इसका। तो देखो यहाँ पे मान लेंगे हम इसको a1 a2 a3 a4। तो चेक करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 5 या 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1, तो ये 24 आ गया, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे a3 माइनस a2, तो a3 है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 या 49 माइनस 25, 5 5 या 25 हो जाएगा। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 और 4 में 2 2 24। अब इसके बाद हम लिखेंगे a4 माइनस a3, तो ये आएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 7 7 या 49, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर d इजकल टू 24। ये d जो है वो कैसा है, सेम है सब जगह, तो सेम है तो क्या होगा, तो ये यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP लिख देना यहाँ पे। अब AP की फॉर्म में है तो आगे की हमको 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ये फर्स्ट जो है 1 का स्क्वायर ये a हो जाएगा, a इजकल टू क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, a की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा अब देखिए हम लिखेंगे a5 को लिखेंगे a प्लस 4d। तो a की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ मैं, और प्लस 4d की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो 1 प्लस 4 इंटू 24, इसका इंटू कर लेते हैं, 4 4 या 16 की 6, 1 कैरी आ गई, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 96 और 97, ठीक है। a6 हो जाएगा a प्लस 5d, तो a की वैल्यू है 1 प्लस 5d की वैल्यू 24, तो 1 प्लस इसमें भी इंटू कर देते हैं, 5 4 या 20 की 0, 2 कैरी आई, और 5 2 या 10 और 2 12, ठीक है। तो 121 हो जाएगा ये ऐड करके। ऐसे a7 तो a प्लस 6d, तो 1 प्लस 6d की वैल्यू 24, तो 1 प्लस इसका इंटू कर देते हैं, तो 144 और 1 145, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।